हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। और हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसके अंदर मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर भी हम बोल सकते हैं। इसी के साथ ही जो पार्टनरशिप डीड है क्या है, जो राइट्स है पार्टनर्स के या फिर लाइबिलिटीज़ है, और कुछ स्पेशल प्रोविजन जो कि आपके एप्लीकेबल होंगे व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। और आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज हमारा टॉपिक रहेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। और इसी के साथ ही आज की वीडियो के साथ ही आपका ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में भी आपकी थ्योरी आएगी, लेकिन इस चैप्टर की अगर मैं बात करती हूँ, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वहाँ पे हम थोड़ा सा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है, या फिर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन है, उसको स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज वगैरह, जो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप के अंदर जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो किस तरह से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, और इसी के साथ ही हमारी क्या क्या जर्नल एंट्री होगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा ना, थोड़ा सा सुन के यहाँ पे एक आप मीनिंग यहाँ पे निकाल सकते हो, थोड़ा सा हिंट आपको मिला होगा कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज। इट मीन्स कि भाई कोई ऐसा एक्सपेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा एक्सपेंस होगा जिसको हम चार्ज करेंगे, किसके अगेंस्ट चार्ज करेंगे, प्रॉफिट के। तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब ये है कि भाई कई बार हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे, हम उसको अपना जो प्रॉफिट है या फिर जो रिवेन्यू है उसको उसमें से हम डिडक्ट करेंगे, और चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, आपको वह जो एक्सपेंस है वो डिडक्ट करना ही करना है, या फिर हम कहेंगे वह जो एक्सपेंस है उसको चार्ज करना ही करना है, चाहे कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि भी लॉस होगा तो आपको छूट मिल जाएगी, नहीं, प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, प्रॉफिट ना हो तो भी आपको चार्ज करना। और यहाँ तक कि अगर लॉस हो गया जो फर्म है उसको, फिर भी हम उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। एक तरह से आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, हफ्ता वसूली करना, ठीक है। तो जो हफ्ता वसूली करते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई इस पर्सन ने इस महीने कितना कमाया नहीं कमाया, तो वे आएंगे, मूवी में आपने देखा होगा, और वो उससे जो अपना हफ्ता वसूली है वो करेंगे। तो कई बार जो पर्सन होगा वो गिड़गिड़ाता, नहीं मालिक आज मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे पास तो सिर्फ इतना सा ही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो इससे छीन के ले जाएंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को भी क्या बोल सकते हो कि भाई एक ऐसा एक्सपेंस है, चाहे फर्म को प्रॉफिट है या फिर लॉस है, तो इसको तो आपको चार्ज करना ही करना पड़ेगा। तो एक बार आप यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, चार्ज अगेंस्ट CAP कैप, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ पे लिखने के लिए आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इट इज एन एक्सपेंस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भी चार्ज, जैसे ही आप क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे कोई भी आपको जर्नल एंट्री या कुछ भी आपको दे रखा, अगर उसने बोल दिया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट मीन्स वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो इट मीन्स दैट इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है, एंड इज पेड, और इसको पे किया जाएगा वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, चाहे जो फर्म है वो प्रॉफिट अर्न करे और इनकर लॉस, ठीक है। अगर जो फर्म है अगर उसको लॉस भी हो गया है तो भी फर्म को क्या करना पड़ेगा, जो ये एक्सपेंसेस है इसकी पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी, तो उसको हम कहेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इसी के साथ ही यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन अगर दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वह फर्म को पे करना ही करना पड़ेगा, किसको, पार्टनर को, चाहे फर्म को प्रॉफिट है या अगर प्रॉफिट नहीं है या लॉस भी है तो भी जो पार्टनर रहेगा उसको जो अपना इंटरेस्ट है लोन का वो मिलेगा। तो ये बेसिकली आपका किसका एग्जांपल है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। इसी के साथ ही आपका क्या है, रेंट पेबल टू द पार्टनर्स से। अगर किसी पार्टनर्स ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी, ठीक है, कोई पार्टनर है उसने क्या कर रखा है, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दे रखी है, फर्म को प्रॉपर्टी दे रखी है यूज करने के लिए, तो उस केस में अब जो पार्टनर होगा उसको क्या मिलेगा, अब उसको रेंट की पेमेंट की जाएगी। और यह जो रेंट की पेमेंट की जाएगी पार्टनर को, तो ये जो रेंट है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फर्म के लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस होगा तो फर्म को इसकी क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये किसके अंदर आएगा, आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर। नेक्स्ट आपका मैनेजर्स कमीशन। तो जैसे आपने क्लास 11th में सीखा होगा, मैनेजर्स कमीशन निकालना भी आपने सीखा होगा। तो मैनेजर कमीशन जो रहेगा वह भी आपका एक एक्सपेंस है, और
उसकी भी आपको पेमेंट करनी ही करनी है। आपको इन द सेंस फर्म के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्म को पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। तो वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए वैसे बेसिकली अगर मैं एप्रोप्रिएशन की बात करती हूँ तो जो एप्रोप्रिएशन है ना, इसका मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में हम करेंगे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। इट मीन्स जो पार्टनर्स है उनके बीच में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हमने ट्रेडिंग P&L अकाउंट हमने जो बनाया, P&L अकाउंट बनने के बाद जो भी हमारा नेट प्रॉफिट निकला, अब हम उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो हमारे पार्टनर होंगे। तो वह बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो अभी आप इसी चैप्टर में सीखोगे कि देखिए आपने क्लास 11th या मैं बात करती हूँ जब हमने बात की थी किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की जब हमने बात की थी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हमने बनाया, ठीक है। उसके साथ ही हमने बैलेंस शीट भी बनाई। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। जब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की तो यहाँ पे भी हम बेसिकली क्या करेंगे, ट्रेडिंग तो हम ये ट्रेडिंग P&L तो आपका हो जाएगा, ठीक है, और इसी के साथ ही आपका बैलेंस शीट भी हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनने के बाद यहाँ पे बीच में आपका एक अकाउंट हो रहेगा, उसी को हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब जो हमने P&L अकाउंट बनाया था यहाँ पे, ठीक है, जो जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पे या फिर हम पार्टनरशिप में जो P&L अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हमारा आएगा ना, तो नेट प्रॉफिट अगर अकेला पर्सन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसी को मिल गया, जो सिंगल पर्सन था, एक ही ओनर था, सारा प्रॉफिट उसी को मिल गया सभी तरह के एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद। लेकिन अब यहाँ पे पार्टनरशिप है तो भाई एक से ज़्यादा ओनर है तो उन सभी के बीच में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट है ना, अभी आपका कहाँ पे जाएगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम एक अकाउंट बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब ये नेट प्रॉफिट है वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद अब जो पार्टनर्स होंगे उनको मिलेगा। अब ऐसे थोड़ी ना कि भी डायरेक्ट उनको जो नेट प्रॉफिट था वो ऐसे ही दे देंगे। अब हम देखेंगे कि जो पार्टनर्स है, जैसे कि कोई पार्टनर है क्या, उसको सैलरी दी जा रही है, ठीक है, किसी पार्टनर को अगर कमीशन दिया जा रहा है, तो इस तरह से हम बेसिकली क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एज ए सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, ठीक है। तो ये सब करने के बाद या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या फिर हम कई बार फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम ये सोचते हैं भी कभी हमें फ्यूचर में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत न पड़ जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए या हमारे लिए कोई थ्रेट आ जाए, तो उस केस में हम कुछ हिस्सा प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली जो ये नेट प्रॉफिट है ना, इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट किस फॉर्म में होगा, जैसे कि भाई 3 पार्टनर हैं, ठीक है, 3 पार्टनर है ये हमारे, एक पार्टनर तो बस 2 ही घंटे काम करता है, एक 4 घंटे काम करता है, एक 8 घंटे काम करता है। अब ये जो 8 घंटे काम करता है तो ये बोलेगा कि मैं तो तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मेरा पसीना ज़्यादा निकल रहा है एक तरह से, ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। तो भाई अब इस पार्टनर को हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। या कई बार किसी पार्टनर से बहुत अच्छा काम किया तो उसको हमने क्या दे दिया, कमीशन दे दिया। जो पार्टनर्स है उन्होंने कैपिटल दे रखी है तो उसमें हम उनको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो ये सारा का सारा बेसिकली क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो इस फॉर्म में हमारा हो जाएगा। तो जैसे कि हमने सैलरी किसको दी है, सैलरी और कमीशन है ना, ये दोनों ही किसके लिए है, पे टू द पार्टनर्स को। अगर हमने कमीशन किसको दिया है, मैनेजर को दिया है, तो फिर वो तो हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने दिया है तो ये भी हमारा क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे वे आइटम्स दिख जाएंगे कि भाई कौन कौन से है जो जैसे कि पार्टनर्स को एक तरह से हमने जैसे सैलरी दी है, कमीशन दिया है, ये सब दिया। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया टू रिजर्व। ये सारे के सारे क्या है, द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो बेसिकली एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको क्या बताया, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, अगर जो फर्म है, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो क्या उस केस में फर्म है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, यस या फिर नो। तो इसका आंसर होगा नो। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो फर्म के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, वो तो उसकी तो पेमेंट करनी है फर्म को। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा बेसिकली क्या है, अगर प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, प्रॉफिट है तो सैलरी दे देंगे हम पार्टनर को, कमीशन दे देंगे हम पार्टनर को, या फिर कुछ हिस्सा हम जो रिजर्व है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है, वो एक चॉकलेट लेके आया, आप 4 फ्रेंड हो, ठीक है, किटकैट की चॉकलेट लेके आया, तो भाई वो चॉकलेट लेके आया तो आपने उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, शेयर कर लिया एक तरह से।
लेकिन अगर नेक्स्ट डे वो चॉकलेट नहीं लेके आया तो क्या आप उसकी पिटाई करोगे, उसको बोलोगे नहीं आज क्यों नहीं लेके आया, आज भी लेके आनी थी? ऐसा नहीं है ना, है तो शेयर कर लिया, ठीक है। अगर नहीं लेके आया तो फिर नहीं है। लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला केस है तो वहाँ पे तो भाई आपको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट है या फिर नहीं है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगी नहीं होगी। जब भी जैसे आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे ना तो वहाँ से आपके इस तरह से एंट्रीज आ जाएंगी और फिर आपका उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको देखना कि भाई वो चार्ज अगेंस्ट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर क्वेश्चन में आपको बता देंगे। फिर ट्रीटमेंट आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा कि भाई जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे। तो देखिए जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, इसको हम चार्ज करते हैं P&L अकाउंट से, ठीक है। P&L अकाउंट की डेबिट साइड में हमारे ये एक्सपेंसेस आ जाएंगे। कौन कौन से, जैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है, ये भी P&L अकाउंट से हम चार्ज करेंगे, ठीक है, डेबिट करेंगे। रेंट पेबल है, ये भी मैनेजर्स कमीशन। और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट जो भी आइटम रहेंगे वे हमारे P&L एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट हम बनाएंगे पार्टनरशिप के अंदर, वहाँ पे उसकी डेबिट साइड में आ जाएगी। तो एक डिफरेंस आपको ये भी याद रखना है। वैसे मैंने एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे राइट डाउन किया है, एक बार इसको और देख लेते हैं। मे बी 2-3 मार्क्स में अगर यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाए तो आप इस तरह से आप जो डिफरेंस है बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आप लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, तो फर्स्ट जो यहाँ पे बेसिस मैंने लिया है नेचर। तो नेचर की अगर बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, बेसिकली इट इज एन एक्सपेंस है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, हंस डिडक्टेड फ्रॉम द रिवेन्यू, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा रिवेन्यू होगा उसमें से डिडक्ट करेंगे ताकि हम जो नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर उसको हम कैलकुलेट कर सके, ठीक है। अपने साल का जो नेट प्रॉफिट अगर हम निकालना चाहते हैं तो चार्ज अगेंस्ट है तो ये एक्सपेंसेस है, और इसको हम जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस करेंगे। P&L अकाउंट में हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, रिवेन्यू में से माइनस करेंगे और उस तरह से फिर हम क्या निकाल लेंगे, अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको निकाल लेंगे। वहीं पे अगर बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मीन्स कि भाई हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे नेट प्रॉफिट का। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर्स अंडर द डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डिड। तो यहाँ पे भाई आपका जो पार्टनरशिप डिड होगा ना, तो पार्टनरशिप डिड के अंदर जो भी एग्रीमेंट है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है या फिर नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। वहीं पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, ये हमारा बेसिकली एक्सपेंस है जिसको हम डिडक्ट करेंगे, जो हमारा रिवेन्यू होगा, जो भी हमारा ईयर है, ठीक है, उस ईयर का हमारा रिवेन्यू होगा उसमें से डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिकॉर्ड की, तो भाई इसको हम कहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये हमारा डेबिट साइड में जाएगा P&L अकाउंट की, और वहीं पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये जाएगा हमारा डेबिट साइड में, लेकिन ये हमारा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैं आपको आगे बताऊंगी इस अकाउंट्स के बारे में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम प्रायोरिटी की बात करते हैं तो भाई किसको प्रायोरिटी, यहाँ पे प्राथमिकता किसको पहले, एक तरह से कौन आएगा, तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इट इज अलाउड बिफोर द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे या जो हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट होगा वो तो हमारा कब होगा, बाद में होगा ना। तो पहले तो हम P&L अकाउंट बनाएंगे ना, तो पहले हम P&L अकाउंट बनाएंगे, फिर P&L अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उन सबको चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वह हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, और उसके बाद फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो इसलिए बोला गया प्रायोरिटी, तो पहले हमारा कौन आएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज अलाउड बिफोर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले ये अलाउ किया जाएगा। वहीं पे अगर बात करती हूँ आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर द काउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। तो वही हो चुका भाई, पहले हम सारे के सारे जो चार्जेस है उनके काउंटिंग करेंगे और उसके बाद हमारा एप्रोप्रिएशन होगा प्रॉफिट का। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करती हूँ तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, यहाँ पे मैंने लिखा ही है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है। रेंट पेबल टू पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर्स ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है फर्म को यूज करने के लिए तो फिर उसको रेंट मिलेगा, मैनेजर को कमीशन मिलेगा, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जांपल है। और वहीं पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एग्जांपल हमारा, अगर हमने सैलरी दी है पार्टनर को, अगर हमने कमीशन दिया है पार्टनर को, ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज ये जो डिफरेंस है या फिर इनका मीनिंग है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका, समझ में आ चुका। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू।